नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कुंडली में क्रूर व्यवहार या कत्ल करने के क्या योग होते हैं? अपराध करने वाले और शिकार होने वालों की कुंडली में कैसे योग होते हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से अपराध करने के क्या योग होते हैं और कौन कौन से ग्रह इसमें शामिल होते हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि लाइक या सब्सक्राइब करें, क्योंकि वास्तव में ये ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर मैं खुद वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस पर काफी अनुरोध किया। जैसे कि आप लोग सब परिचित होंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक दुर्दांत घटना का पता चला, जिसमें एक व्यक्ति आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की बड़े निर्मम तरीके से हत्या की और आगे आप सब लोग जानते हैं। इस विषय में बस मैं केवल संवेदना ही प्रकट कर सकता हूँ और अपनी बहनों से और बेटियों से यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप की बात सुनो। चलिए अब हम विषय पर आते हैं। दोस्तों, कोई भी हिंसा करने के लिए क्रोध का होना पहला सिम्टम यानी लक्षण है। क्रोध का आकलन कुंडली में लग्न से किया जाता है। दूसरा आपकी वाणी से, जहां से क्रोध प्रकट होता है, और तीसरा मस्तिष्क से, जहां से सभी चीजें नियंत्रित होती हैं। क्रोध आने पर मस्तिष्क पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि अमित व्यक्ति का दिमाग बहुत गर्म है। क्रोध अग्नि तत्व है। जब फायरी प्लैनेट अंदर की ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्रोध बनकर उभरता है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो गुस्सा बाहर आकर तबाही मचा देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से क्रोध के लिए मंगल, सूर्य और केतु ग्रह कारक हैं। चंद्रमा उस क्रोध में बांध की तरह काम करता है। राहु और शनि षड्यंत्र व बदला है, जबकि बुध और गुरु बुद्धि, कौशल या ज्ञान है। राहु बहुत भड़काऊ ग्रह है। यह बात बात पर व्यक्ति को उकसाता है। बात का बतंगड़ बनाना राहु को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल राहु धमाका कराता है। किसी भी चीज में अचानक विध्वंस प्रकट करना राहु का स्वभाव है। इसलिए राहु की संगत में चंद्रमा या मंगल हो तो क्रोध अत्यधिक आता ही है। ऐसे में लोग षड्यंत्र करके भी अपना बदला लेते हैं। आपने सुना होगा मंगली। मंगली का मतलब होता है मंगल का किसी विशेष घर में बैठना। हालांकि हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, यदि आप चाहें तो उसे जाकर सुन सकते हैं। मंगल के नकारात्मक प्रभाव से क्रोध उत्पन्न होता है और सकारात्मक प्रभाव से भी क्रोध उत्पन्न होता है। सकारात्मक क्रोध के लिए कुंडली में मंगल और बृहस्पति का योग होना आवश्यक है। इससे क्रोध अच्छी जगह पर उभर कर आता है। अहमवश यदि क्रोध है तो सूर्य और मंगल की युति है, तभी व्यक्ति अहंकारवश क्रोध करता है। गुप्त क्रोध को समझिए। राहु और बुध का अष्टम भाव में संपर्क होना या मंगल का उनके साथ जुड़ाव होना व्यक्ति के अंदर क्रोध प्रदर्शन न करने के कारण बाद में चलकर षड्यंत्र द्वारा बदला लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। राहु और मंगल विध्वंसक क्रोध है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पाता और गलत कार्य कर देता है और फिर बाद में पछताता भी नहीं है। राहु के मजबूत होने के कारण ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र रचता है। अशुभ मंगल और राहु की युति व्यक्ति को क्रूर हत्यारा बनाती है, जैसा हमने अभी श्रद्धा और आफताब के मामले में देखा। निश्चित ही आफताब की कुंडली में राहु और मंगल का क्रूर योग बन रहा होगा और साथ ही उसका चंद्रमा कमजोर होगा, जिससे वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और घटना होने के बाद भी किसी तरह का प्रायश्चित उसके मन में नहीं था। ये तो अपराधियों की बात थी। अगर हम विक्टिम यानी पीड़िता की बात करें या पीड़ित लोगों की बात करें तो उनकी कुंडली में भी मंगल का विशेष प्रभाव होता है। एक प्लैनेट होता है जिसे हम लोग प्लूटो कहते हैं। आधुनिक ज्योतिष विज्ञान में इसका प्रभाव है। यहाँ पर मैं कुछ विक्टिम्स दिखाता हूँ जिनका अपहरण या कत्ल हो गया। ये कुंडली देखिए, ये जेफरी सेस की है। इनका अपहरण हो गया था और इसमें प्लूटो, मंगल, शनि अष्टम भाव में है। साथ ही इनके जुड़वे भाई का भी अपहरण हो गया था, जिसकी कुंडली लगभग ऐसी ही है। एक और कुंडली देखिए, ये केनी एंडरसन की है। इनका भी अपहरण हो गया था और इनकी कुंडली में भी प्लूटो, मंगल, शुक्र व बुध एक साथ है, यानी प्लूटो और मंगल की युति है। इसी तरह से एक और कुंडली देखते हैं, यह है मास्टर मार्कस की कुंडली। इनके साथ भी यही हुआ था। इनका भी मंगल और प्लूटो सिंह राशि में है और एक साथ है, तो इनका भी अपहरण हो गया था। यानी विक्टिम और क्रिमिनल दोनों की ही कुंडलियों में मंगल प्रभावी है। एक और प्रश्न है कि चलिए कुंडली में ऐसा योग है, लेकिन यह योग अपना दुष्परिणाम कब दिखाएगा?
तो इसके लिए मंगल या राहु की दशा अंतरदशा होना जरूरी है। दूसरी बात, साढ़े साती के समय भी जब खास तौर पर साढ़े साती उतर रही हो तब भी व्यक्ति पर इस तरह का अपराध होता है, यानी वह इस तरह के अपराध का शिकार बनता है या फिर वह ऐसा अपराध करता है, यह भी देखा गया है। और एक और चीज, इस तरह के अपराध ज्यादातर अमावस्या या पूर्णिमा के 1-2 दिन के अंदर ही होंगे। 18 मई को भी तृतीया ही थी, अमावस्या के बाद वाली। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार अपराध माना जाता है। जैसे मुस्लिम काल में किसी हिंदू का कत्ल कर देना कोई अपराध नहीं था, आपको सजा नहीं मिलती थी, बल्कि आपको गाजी की पदवी मिलती थी। कई देशों में ड्रग बेचना अपराध नहीं है, कई देशों में क्रिप्टो करेंसी बैन है और कई देशों में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। भारत में बिना लाइसेंस बंदूक रखने पर आपको जेल हो सकती है, जबकि अमेरिका में आप आसानी से रख सकते हैं और बाजार में लेकर भी घूम सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।